1 किलोमीटर के अंदर में 3 घर में है, उसे एक फाल्गुनी पाठक का छात्रा आपका फिर एक और है, किस तरीके कितनी देवी का क्या कहना, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, किस तरीके का? मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फाल्गुनी मैम की, और वे खुद भी जानते हैं कि मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और ये 2010 के बाद भी एक ऐसा कुछ मौका आया था जहाँ पे हम पास में कुछ परफॉर्म कर रहे थे, और सब ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आया था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा, मैं आई मेक श्योर कि हम सब लोग जाके उनके गरबे में भी परफॉर्म करें। तो मैं तो इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जैसे ही मेरा रैप अप यहाँ पे जैसे ही टाइम हो जाता है, आई मेक श्योर कि मैं फाल्गुनी मैम से 10 दिन में से कभी एक दिन उनके गरबे में मैं गरबा खेलने जाऊँ और उनसे मिलूँ। और क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जितने भी गरबा सिंगर्स हैं उनके लिए फाल्गुनी मैम सबसे पहले आते हैं, और मेरे लिए भी वो हमेशा पहले आते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं अपने मम्मी के साथ गरबा परफॉर्म करने जाया करती थी, हम घर पे जैसे मैं टीवी चल रहा है, टीवी पे मैं फाल्गुनी पाठक का परफॉर्मेंस देख रही हूँ और हम घर में ताला लगा रहे हैं, तो मम्मी बोलते चलो भी हमें लेट होगा। एंड आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि बस एक और एक गाना देख लेती हूँ, एक और एक गाना देख लेती हूँ, और फिर उनके गाने सुनकर मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी। तो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें इतनी ताज़ा है कि आज भी यही चीज़ होती है। आज हम उनको सोशल मीडिया पे देख के खुश होते हैं। और फिलहाल पिछले 1-2 महीने पहले ही हमने जब अंकलेश्वर में साथ में परफॉर्म किया था उनके बैंड के साथ, और वो भी मेरा परफॉर्मेंस सुन के देख के बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, और मैं भी उनसे, हमारी भी तब बात हुई, मुलाकात हुई। सो आई थिंक मैं तो हमेशा मोटिवेटेड और इनकरेज रहती हूँ, और मैं उनकी दिल से बहुत बड़ी एडमायर हूँ और फ़ैन हूँ। और मेरे पास और एक बिल पे उनका एक ऑटोग्राफ भी है जो मैं हमेशा उनको दिखाते रहती हूँ कि ये वाला ऑटोग्राफ आपका हमेशा से है, 15-20 साल पहले की बात है, और आज भी मेरे घर पे है वो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं जब भी उनका नाम आता है। फाल्गुनी जी का आप भी इतना तारीफ कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में सवाल तो नहीं बनता, लेकिन आप कंपटीटर के तौर पे किसे मानती है कि किसके सामने आपके लिए चुनौती हो सकती है? क्योंकि ऑडियंस को इकट्ठा करना, ऑडियंस को ये बताना मैं बेहतर कर सकती हूँ, मैं बेहतर। मैं सच बताऊँ कि कंपटीशन ना सिंगर्स में नहीं होती, कंपटीशन जो लिसनर्स और जो डांसर्स आते हैं ना, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि एक से एक बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, एक से एक इतने सालों से। आप सोचिए कि कोई 10 साल से किसी ने शुरुआत करी अपने करियर की, किसी ने 20 साल से 30 साल से शुरुआत की है, तो कितना कहते हैं कि लेजेंडरी आर्टिस्ट। मैं फाल्गुनी मैम को तो लेजेंडरी आर्टिस्ट कहती हूँ, वो लेजेंडरी परफॉर्मर है। उनके साथ साथ हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो हम लोग भी साथ में परफॉर्म कर रहे हैं उनके, और अगेंस्ट कुछ नहीं होता मेरे लिए, ऑनेस्टली अगेंस्ट कुछ नहीं। क्योंकि ना तो किसी को भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी को भी इनसिक्योरिटी नहीं है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि जो एनवायरनमेंट बना है आजकल के कुछ सालों से कि आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब अपनी अपनी यूनिकनेस लेकर चलते हैं, अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देते हैं। हर एक सिंगर के अपने अपने कुछ हिट गाने हैं जो लेकर चलते हैं। अब ऑडियंस कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाएं, एक टाइम में हम कहाँ जाएं, तो ऑडियंस के लिए ये कंपटीशन है। कोई बोलेगा देखिए हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, कोई बोलेगा हम अपने फेवरेट के यहाँ गए, तो कंपटीशन तो बाकी ऑडियंस में है। हम तो सिर्फ अपना काम करने वाले, हम परफॉर्म करने वाले, अपना बेस्ट देने वाले हैं। एंड बस कुछ लोग हैं आप, और इनफैक्ट बोरीवली में इस बार बेस्ट पार्ट है कि पूरी मुंबई से लोग आएंगे, अपने फेवरेट्स को चुनेंगे, और आई थिंक एक दिन यहाँ भी जा सकते हैं, एक दिन वहाँ भी जा सकते हैं। उनके लिए तो मतलब ग्राउंड भी ओपन है, दिल भी सबके खुले हुए हैं कि आप आइए, हमें वेलकम करना है, आप आइए। और बिल्कुल गुजराती में जैसे टर्म है, मन मुखी में नाचो। इस बार की डांडिया कैसी होने वाली है?